बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ ने इस बात का फैसला कर लिया है कि 8 अगस्त को हर हाल में असम्बली डिज़ोल्व करनी है और उसके बाद इस्तीफ़ा देना है, और यही इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसी की वजह से शहबाज शरीफ आज घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है। आपने इस मामले को समझना है कि शहबाज शरीफ आखिरकार किस तरह से आज घुटने टेकने पर मजबूर हुआ, और अब ये जो शहबाज शरीफ की चोटी होने जा रही है, ये जो चोटी है ये आर्जी तौर पर चोटी नहीं है। ये नहीं कि ये हुकूमत छोड़ के जा रहा है, अब मुस्तकिल तौर पर इसका चैप्टर क्लोज़ हो गया है। मुस्तकिल तौर पर अब इस चैप्टर को बंद कर दिया गया है। अब मज़ीद शहबाज शरीफ को कोई चांस नहीं देना, शहबाज शरीफ को कोई मौका नहीं देना। और इस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल गया, और नून लीग जो शहबाज शरीफ की पार्टी है, नवाज़ शरीफ या मरियम नवाज़ जो कि पार्टी के करता धरता है, उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि शहबाज शरीफ कितना नाअहल और कितना निकम्मा आदमी है। इसको आपने दो तरीक़ों से समझना है। देखिए, इमरान खान ने तो पहले ही बता दिया था कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये वाली जो हुकूमत है, ये वाले जो पहले से आजमाए हुए लोग हैं, इन्होंने नाकाम होना है। और इन्होंने इनकी ना सिर्फ नाकामी अपनी इनकी नाकामी होनी है, बल्कि इनकी नाकामी की वजह से पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होना है। अब दो तरीके से शरीफ ख़ानदान के अंदर जो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ है, वो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ इंतहाई नाअहल और निकम्मा आदमी है। उसको आपने समझना है। दो टास्क दिए गए थे शहबाज शरीफ को कि आपको हुकूमत देनी है, आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है नून लीग की जानिब से, और नून लीग अपनी सपोर्ट देगी। इमरान खान को फारिग करके, इमरान खान को घर भेज के इसका जो मलबा है वो अपने सर लेगी, और इसकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफ़ा हो जाना है। अब दो टास्क दिए गए थे शहबाज शरीफ को कि आपने इसको समझना है और आपने इसको सर अंजाम देना है। आपने हुकूमत के अंदर आके ये दो टास्क मुकम्मल करने हैं। एक टास्क शहबाज शरीफ को ये दिया गया था कि हुकूमत के अंदर आके आपने एक तो हमारे लिए NRO हासिल करना है, हमें NRO दिलवाना है, हमारे केसेस माफ़ करवाने हैं, नवाज़ शरीफ के डिस्क्वालिफ़िकेशन और मरियम नवाज़ दोनों के डिस्क्वालिफ़िकेशन को ख़त्म करवाना है, और दोनों के डिस्क्वालिफ़िकेशन ख़त्म करवा के, केसेस माफ़ करवा के, NRO दिलवा के पाकिस्तान के अंदर लाना है, और नवाज़ शरीफ को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। एक तो ये डील का हिस्सा था, ये नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को बता दिया था। एक तो ये डील का हिस्सा है, इसको आपने मेक श्योर करना है। दूसरा, शहबाज शरीफ को ये टास्क दिया गया था कि आपने जब तक हुकूमत में रहना है, ये इस टेन्योर को पूरा करना है, और इस टेन्योर के दौरान, इस टेन्योर के अरसे में आपने इमरान खान को फारिग करना है, इमरान खान को सिस्टम से निकालना है, इमरान खान को माइनस करना है, इमरान खान को किसी सूरत भी सियासी स्पेस नहीं देनी, पॉलिटिकल स्पेस नहीं देनी, उसको माइनस कर देना है, उसको डिस्क्वालीफाई कर देना है, उसको सिस्टम से निकाल देना है, उसकी पार्टी को तोड़ देना है, और सबको फारिग कर देना है। इस तरह से नून लीग पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर अपनी हुकूमत बना लेगी। लेकिन ये दोनों टास्क शहबाज शरीफ सरअंजाम नहीं दे सका, और दोनों के अंदर शहबाज शरीफ को नाकामी का सामना करना पड़ा। जहाँ पर नवाज़ शरीफ ने ये दोनों टास्क शहबाज शरीफ को दिए थे, शहबाज शरीफ को दोनों में नाकामी का सामना करना पड़ा। उसकी वजह से जो कौम ने कीमत अदा की, जो कौम ने भुगता, जो कौम ने इसका भारी नुकसान उठाया, उसका ज़िम्मेदार भी ये शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान है, जिन्होंने मिल मिला के, जिन्होंने इकट्ठे होके, जिन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान के मुआशरे का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान के फ़ॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोज़गारी का अज़ाब मुसल्लत किया। इसकी वजह से आज शहबाज शरीफ को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि नवाज़ शरीफ के लिए मैं कुछ नहीं हासिल कर सका, इसलिए नवाज़ शरीफ ने और मरियम नवाज़ ने शहबाज शरीफ का जो रास्ता है हमेशा के लिए बंद कर दिया कि अब तुम मज़ीद इक़्तिदार के काबिल नहीं हो, तुम्हें मज़ीद इक़्तिदार नहीं दिया जा सकता। इससे पहले जो पंजाब के अंदर तुम हुकूमत चलाते थे, वो नवाज़ शरीफ की बदौलत तुम हुकूमत चलाते थे, और नवाज़ शरीफ की वजह से तुम थोड़े बहुत काम कर लेते थे। अदरवाइज़ तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है, अदरवाइज़ जो तुम्हारी कारकर्दगी है पिछले 1.5 साल में वफाकी हुकूमत में बतौर वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म वो सिफ़र है, 0/0 है, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। और आज इमरान खान की तमाम बातें बिल्कुल सच और 100% सही साबित हो रही हैं। और आज शहबाज शरीफ इमरान खान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है और इलेक्शन करवाने के लिए वो रज़ामंद हो गया है कि हमने 90 दिन में हर हाल में इलेक्शन करवाने हैं। देखिए, पहले तो ये इलेक्शन से भाग रहे थे, पहले तो ये चाहते थे कि इलेक्शन मुल्क के अंदर ना हो। अब दो तरह के मामलात उनको आपने समझना है। एक तो ये कि वफाक के अंदर निगरान हुकूमत आनी है, यानी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म आना है। दूसरा ये कि बलूचिस्तान और सिंध के अंदर निगरान हुकूमतें आनी है। साथ ही साथ जो पंजाब और केपी है, इसके हवाले से दो ऑप्शन थी। दो ऑप्शन ये थी कि एक तो ये कि ये जो इस टाइम निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं, इनको फारिग कर दिया जाए, इनको घर भेज दिया जाए। जो मोहसिन नकवी की हुकूमत है और जो केपी के अंदर हुकूमत है निगरान हुकूमत, दोनों हुकूमतों को फारिग कर दिया जाए। और जैसे ही वफाक के अंदर सिंध और बलूचिस्तान के अंदर नई हुकूमत बनती है तो इनके साथ ही पंजाब केपी के अंदर भी नई निगरान हुकूमत बना दी जाए। और दूसरी ऑप्शन ये थी कि अगर ये दोनों हुकूमतें ठीक काम कर रही हैं, अगर ये दोनों हुकूमतें चल रही हैं, तो दोनों हुकूमतों को चलने का मौका दिया जाए, इनको कंटिन्यू किया जाए, इनको इसी तरह से चलने दिया जाए, इनको चेंज ना किया जाए, तब्दील ना किया जाए और इनसे ही इलेक्शन करवाए जाएँ। और जब मुंतखब हुकूमत आ जाए तो फिर एक ही दफ़ा चारों सूबों के अंदर से तमाम निगरान हुकूमतों को ख़त्म कर दिया जाए। अब ये जो दूसरी ऑप्शन है, इसके ऊपर इत्तेफाक किया गया कि पंजाब और केपी के अंदर निगरान हुकूमतों को तब्दील नहीं करना और इन्हीं को कंटिन्यू करना है। और इन्हीं को कंटिन्यू करते हुए पाकिस्तान में मज़ीद दो सूबों बलूचिस्तान और सिंध के अंदर निगरान हुकूमतें कायम करनी है। और तीसरा ये कि वफाक के अंदर निगरान हुकूमत के साथ निगरान वज़ीर-ए-आज़म फ़ाइनल करना है। और इस हवाले से नाम फ़ाइनल हो चुके हैं, वो अनकरीब सामने आ जाने हैं। लेकिन शहबाज शरीफ जो कि आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर हुआ, NRO उसको नहीं मिल सका। हालांकि बड़ी उसने भाग दौड़ की, बड़ी कोशिश की, बड़ी जद्दोजहद की, बड़ा उसने हाथ पाँव मारे कि NRO मिल जाए। लेकिन शहबाज शरीफ ने बड़ी चालाकी, मक्कारी और अय्यारी के साथ काम किया। वो ये कि उसने अपने लिए तो NRO हासिल कर लिया अपने ख़ानदान के लिए, जिसके अंदर सुलेमान शहबाज, हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ ख़ुद, तीनों ने अपने लिए एक NRO हासिल कर लिया। और उसके अंदर शहबाज शरीफ का दामाद भी, उसने भी NRO हासिल कर लिया। वो भी केसों के अंदर से बरी हो गया है। लेकिन केस अभी तक किसके लगे हुए? नवाज़ शरीफ के। डिसक्वालिफिकेशन किसकी ख़त्म नहीं हुई? नवाज़ शरीफ की। अगर पाकिस्तान के अंदर वो आता है तो जेल जाना है किसने? नवाज़ शरीफ ने। नवाज़ शरीफ को अभी तक NRO नहीं मिला। तो ये नवाज़ शरीफ का सबसे बड़ा मसला है। इस वजह से नवाज़ शरीफ ने भी पार्टी से निकालने का या पार्टी के अंदर कोई भी रोल ना देने का फ़ैसला किया। एक किस्म का शहबाज शरीफ को खुद लाइन लगाने का फ़ैसला किया। और दूसरा ये कि आसिफ अली ज़रदारी के सामने भी शहबाज शरीफ की कोई वैल्यू नहीं रही। इस वजह से शहबाज शरीफ ने इमरान खान के सामने घुटने टेके, इमरान खान की सारी डिमांड, सारे मुतालबात पूरे किए। और अब हालत ये है कि शहबाज शरीफ की कोई पार्टी के अंदर पोजीशन या अहमियत नहीं रही।